रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ता हार। मोती की माला अगर टूट जाए तो हम उसको फेंक देते क्या? नहीं फेंकते हैं उसको, फिर से है ना, फिर से घटाते नहीं घटाते, उसको क्या करते हैं फिर से पोए पोए मतलब उसको फिर से बनाते हैं दोबारा। क्यों? क्योंकि मोती क्या होता है, महंगा होता है ऋतिक। और ऐसे ही जो सुजन होते हैं ना, अच्छे जन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं जो आपको अच्छी राय देते हैं, ठीक है। और उनमें कौन कौन आते हैं? आपका अगर कोई अच्छा दोस्त है, एक आपके गुरुजन जो आपको पढ़ाते हैं, या आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप, है ना। और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं समाज में जो आपको अच्छी अच्छी बात बताते हैं, बेटा ऐसा करना है, ये काम करना है, गंदे काम नहीं करना, ऐसे भी तो समझाते हैं। कुछ लोग नहीं समझाते हैं आपके बड़े बुजुर्ग। और अगर उनके साथ कभी आपके मन मुटाव हो जाए, अंदर चलो आप, अभी शोर मत करो। ऐसे लोग अगर रूठ जाएं तो उनको बार बार मनाना चाहिए, ठीक है। टूटे सजन मनाइए जो टूटे सो बार, ठीक है। कि अच्छे लोगों को अगर वो रूठ जाते हैं आपसे तो उनको मनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके जीवन पे अच्छा असर डालते हैं। नैतिक कुछ अच्छे लोग हैं, उनको मनाना चाहिए। अगर उनके साथ आपका मन मुटाव कभी हो जाता है किसी बात पे, तो फिर भी उनको क्या करना चाहिए, आपको मनाना चाहिए, ठीक है। उनके साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपके जीवन में वो पॉजिटिव असर डाल सके और आपका जीवन अच्छा बन सके, ठीक। और जैसे उन्होंने कहा कि रेमन फिर कोई रविदास जी कहते हैं कि मोतियों की माला टूटने पर बार बार हम उसको क्या करते हैं, जोड़ लगाते जाते हैं, उसको माला बनाते रहते हैं रानी। तो उसी तरह से अच्छे पुरुषों के बारे में भी मिलता है, ठीक है। और सामने लिखा है कि न चौर हार्यम न राज हार्यम न भ्रातृ भाजम न च भारकारी बे कृते ब्रदत एव विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। इसको याद रखना सबको। संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक है कि न चौर हार्यम, न तो चोर इसको चुरा सकता है, न राज हार्यम, न राजा इसको हरण कर सकता है, और न भ्रातृभाजम, न भाइयों में बांटा जाता है, और न ही भारकारी, न तो भारी होता है। और ऐसा धन कौन सा है बेटा? विद्याधन। व्यय कृते प्रदत्त एव विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। व्यय करने से ये बढ़ता है। सभी पैसा रुपए पैसे अगर आप खर्च करेंगे तो बढ़ेंगे, खर्च करने से वो बढ़ते नहीं है, सुन रहे हो। खर्च करने से वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास 500 रुपए का नोट है, आपने 100 रुपए का कुछ खरीदा, 150 रुपए का कुछ खरीदा, 100 रुपए का कुछ खरीदा, तो आप 350 रुपए गए ना, तो वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। लेकिन विद्याधन ऐसा है जिसको जितना खर्च करेंगे, विद्या को जितना खर्च करेंगे, मतलब जो आपको नॉलेज है ना वो आप दूसरों को बांटेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो उससे आपका विद्या जो है वो और ज्यादा बढ़ती है। व्यय करने से ही क्या होता है, बढ़ता है, मतलब आपका नॉलेज और प्रगाढ़ हो जाता है, फिक्स हो जाता है। अगर आपको कोई चीज आती है, नैतिक कोई सवाल आपको आता है और आपने अपने 4-5 साथियों को अपने साथ के उनको भी बता दिया, आपको वो क्या हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। आप वो उस सवाल को कई तरीके से करना सीख जाएंगे, है ना। हाँ, तो वो व्यय करना हुआ ना, उसको समझाया आपने, अपने बाकी साथियों को समझाया या किसी और को समझाया, तो उससे क्या वो व्यय कर दिया आपने, तो उससे आपका वो क्या हो गया, परमानेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये जो धन है, विद्या धन है, वो व्यय करने से क्या होता है, बढ़ता है गति, ठीक है। तो सबसे सभी धनों में प्रधान किसको माना गया है? सब धनों में सबसे बड़ा धन किसको माना गया है? विद्या धन को, ठीक है। न इसको चोर चुरा सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाइयों में बांटा जाता है। बुद्धि को भाइयों में बांटा जाता है। जो नॉलेज आपको होगा वो आपके पास है, आपके भाई का आपके पास है, तो उसके पास है ना। वो बांटा तो नहीं जाता ना, जब बंटवारा होता है ना, जमीन घर का जो सारा सामान है वो सब बंटता है, नहीं बढ़ता है, खेत मकान सारे बंटते हैं, नहीं बढ़ते भाइयों में, है ना। लेकिन बुद्धि विद्या वो नहीं बढ़ती। राजा भी इसका हरण नहीं कर सकता है, किसी की बुद्धि को चुरा सकता है राजा? बोल सकता है यार तू बहुत विद्वान है, तेरी बुद्धि का तेरी विद्वता ले लेता हूँ, ऐसा तो नहीं करेगा राजा, नहीं। और तू तो चुरा ही नहीं सकता। आप विद्वान है तो चोरी कर देगा, है ना। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीजें आप नॉलेज है, तो उसको चोर चुरा सकता है? नहीं चुरा सकता,
आपको बुद्धि है ना। हाँ, तब ब्याह करने से पड़ता है, ये सबसे बड़ा धन है। अच्छा, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, ये आपको पता है सर? ये आपको सबको पता है ना, 22